हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 35 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी दिल्ली पुलिस और एसएससी की परीक्षाओं में दोस्तों बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग रिक्त स्थान होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या शून्य। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी इकाई से अधिक बिल्कुल सही आंसर है कि निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग इकाई से अधिक होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है। सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। जल क्रांति अभियान दोस्तों शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार इज द राइट आंसर दोस्तों। बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक रिक्त स्थान थे। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक थे दोस्तों सैन्य कमांडर, साधारण खेतीहर, वित्त अधिकारी या मजबूर मजदूर। या दोस्तों मजबूर मजदूर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, कौन है, सैन्य कमांडर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक सैन्य कमांडर हैं थे दोस्तों। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बैक टू वेदाज, बैक टू वेदास वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था। तो किस सुधार आंदोलन का नारा था दोस्तों, देव समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या ब्रह्म समाज। तो वे बैक टू वेदास वेदों की ओर लौटो किसने दिया था दोस्तों नारा, दयानंद सरस्वती ने दिया था। पूछा जाता है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, सरस्वती जी ने दिया था। और किसकी स्थापना की थी दोस्तों, आर्य समाज की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, आर्य समाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजाणुद्ध अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होती है। बीजाणुद्ध अवस्था जो होती है पादप समूह में प्रभावी होती है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, संवहनी पादप या शैवाल। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संवहनी पादप। सी बिल्कुल सही आंसर है, संवहनी पादप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेट शिखर कहाँ स्थित है। तो सम्मेट शिखर दोस्तों कहाँ स्थित है, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा। सही आंसर आपका दोस्तों झारखंड, झारखंड में स्थित है। कौन सा समुदाय दोस्तों, जैन समुदाय है। सम्मेट शिखर कहाँ स्थित है, झारखंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। 62वें सत्र का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है, थॉमस लेमर, कार्ला मारिया, जॉन इवानोव्स्की या रुचिरा कंबोज। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज इज द राइट आंसर दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैनहॉल की सफाई के लिए, क्या दोस्तों, मैनहॉल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका केरल। केरल जो है दोस्तों मेन हॉल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। लेखा महानियंत्रक की बात चल रहा है दोस्तों, ये कैग की बात नहीं हो रही है। लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक होता है वो है लेखा महानियंत्रक। तो भारतीदास, एस दुबे, गिरीश चंद्र मुर्मू या राजीव कुमार। तो सही आंसर है दोस्तों एस दुबे को बनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है दोस्तों, ये कैग है हमारे CAG। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।
और SS दुबे को दोस्तों लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया। कौन से नंबर के? 28वें नंबर के। बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स में दोस्तों कौन सा नया देश शामिल हुआ है? ओमान, सऊदी अरब, मिस्र या कतर? सही आंसर है मिस्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिस्र को दोस्तों शामिल किया गया बैंक के नए सदस्य के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 24 दोस्तों किससे संबंधित है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों वो है आपका कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने सांसद के रूप में प्रथम संशोधन किया था, वह कौन सा प्रावधान था? तो प्रथम संशोधन दोस्तों किसके सुधार में हुआ था? भूमि सुधार, राज्यों का पुनर्गठन, हिंदू कोड बिल या राष्ट्रपति निर्वाचन? तो सही आंसर है भूमि सुधार। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में हुआ था। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और अनुसूची कौन सी जुड़ी हुई है दोस्तों? 9वीं अनुसूची जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची में से संबंधित है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों? तो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों को समझकर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश मत लगा देना उत्तर। सही आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 330? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का दोस्तों वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? अगर बात करता है तो मंत्रिपरिषद, तो केंद्र की बात हो रहा है, तो केंद्र में कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा के ने संगीत पर संगीत राज, कौन से दोस्तों? संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो कौन से महाराणा की थी? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या महाराणा उदय सिंह? तो संगीत राज जो नामक पुस्तक की रचना की है दोस्तों वो महाराणा कुंभा ने की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार संगीत वाद्य संतूर से संबंध से जुड़े हैं? दोस्तों संतूर से कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, अन्नपूर्णा देवी या पंडित शिव कुमार शर्मा या विलायत खान? तो सही आंसर आपका सी, पंडित शिव कुमार शर्मा इज द राइट आंसर दोस्तों। किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर से जुड़े हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो सही उत्तर है दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, कि सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है? रघुराम राजन, सैंड्रा रोटमैन, अमर्त्य सेन या मोहम्मद यूनुस? तो सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? प्रथम ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन है? विश्वनाथन आनंद, अच्छे से आप लोगों को पता है। दूसरा कौन है? अभिजीत कुंटे, दिव्येदु बरुआ, पी हरिकृष्णा या शशिकरण कृष्णन? तो सही आंसर आपका दिव्येदु बरुआ दोस्तों दूसरे
आपके ग्रैंड मास्टर है, अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि पहला तो दोस्तों सबको याद होता है विश्वनाथन आनंद, दूसरा कौन है, दिव्येदु बरुआ। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।